Praise the Lord. Welcome once again. Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। We have come to the end of this year. हम इस साल के समाप्ति में पहुंच गए हैं And there have been storms in life. और बीते हुए इस साल में बहुत से तूफान और आंधियों से गुजर के हम आए हैं। God has brought us through. परमेश्वर इन सब से निकाल के लाया है। Amen. आमेन। There's so much to praise Him for. प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वास्तव में कितना कुछ है। And let us give Him all the glory and praise for all good things He's done. उसको सारी महिमा और सारी स्तुति दे हर एक भलाई के लिए जो उसने हमारे प्रति किया है प्रियो। Amen. Shall we sing that Hindi song? हिंदी में एक गीत हम गाते हैं And it's a song of praise. और वो स्तुति का गीत है, जय का गीत है। बोलो जय मिलकर जय. बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय. बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। वो क्रूस पर अपना खून बहा और मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा। मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे। हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, ओ इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। बिलासपुर में तेरा नाम रहे। बिलासपुर में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। ओ तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान। पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो ग्लोरी मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। Hallelujah. हालेलुया। What a song this is. क्या ही सुंदर ये गीत है। What faith this man had to write this song.
इस आदमी के अंदर क्या विश्वास था इस गीत के लफ्ज को लिखने के I've लिए। been singing this song from childhood. और इस गीत को हम तो बचपन से गाते आ रहे हैं I अब do तक। not know when it was written, who wrote it, और मुझे नहीं मालूम ये कब लिखा गया और किसने इसे लिखा but है। he had a prayer for this nation. परंतु इस आदमी ने जब इस गीत को लिखा तो इस भारत देश के लिए उसके मन में एक प्रार्थना थी। Hallelujah. हालेलुया। If he was alive, और यदि वो व्यक्ति आज जीवित होता he would see वो देख सकता what's happening. कि आज क्या हो रहा है। Amen. Thank you, आमीन। God. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद हो। Praise him on the trumpet. प्रभु की स्तुति करो, तुरहियों को बजाकर लिखा है। Hallelujah. आमेन। And the psaltery and harp. और झांझ बजाकर और तार वाले बाजे बजाकर। Praise him on the trumpet and the psaltery and harp. Praise him on the timbrel and the dance. Praise him with string instruments too. Ooh. Praise him on the loud cymbals. Praise him on the loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise him on the trumpet and the psaltery and harp. Praise him on the timbrel and the dance. Praise him with stringed instruments too. Praise him on the loud cymbals. Praise him on the loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Oh, praise him on the trumpet and the psaltery and harp. Praise him on the timbrel and the dance. Praise him with stringed instruments too. Praise him on the loud cymbals. Praise him on the loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Everything that is breath, हर एक प्राणी जिसमें श्वास है praise the Lord. यहोवा की स्तुति करे। The scripture says, वचन इस प्रकार से कहती bring है, the sacrifices of your lips अपने ओठों के बलिदान को लेकर प्रभु के सामने आओ। when you don't feel like it. और जब हमें ताकत नहीं होती, इच्छा नहीं होती, The situations are not very good. और हमारे चारों तरफ की परिस्थिति हमारे लिए जबकि विपरीत है, That's the time ऐसे ही समय में to say, yes, I will praise the Lord. परमेश्वर से कहना, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा, I'll walk with Jesus. मैं यीशु के संग चलूंगा। We have come to the close of this year, the हम- last Sunday of this year. हम इस साल के समाप्ति में पहुंच गए, इस वर्ष के अंतिम रविवार में। Make this your prayer. इसे अपनी प्रार्थना बना ले प्रिय। I'll walk with Jesus day after day. मैं यीशु के साथ चलूंगा दिन ब दिन। I'll walk with Jesus day after day. I'll walk with Jesus. Let come what may. The Holy Spirit I will obey. I'll walk with Jesus day after day. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus. Let come what
धन्यवाद दें। Sing that song, धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा. उस गीत को हम गाते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। Oh, whatever the situation might have been, give thanks. परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी रही हो, प्रभु को धन्यवाद कहें। Maybe with a sorrowful heart, you could say like Job said, हो सकता है एक दुख से भरे हृदय के साथ आप जैसे अय्यूब ने कहा, आप कह सकते हैं, God gave, God has taken it away. परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ही लिया है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य धन्य ठहरे। Job worshiped God. अय्यूब ने अपनी परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति की। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी कर के कहूँगा, प्रभु ऐसा तेरा वरदान, सेवा पूरी करके कहूँगा, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद।
give you glory, give you praise and honor. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Without him, I can do nothing. Without him, I'll surely fail. Without him, life will be drifting like a ship without a sail. Oh Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away. Oh Jesus, my Jesus, without him how lost I will be. Yes, Father, this day हाँ पिताजी, आज के दिन our hearts are filled with thanksgiving to you. हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। You brought us to the close of one more year. तूने हमें इस साल के अंत में एक बार फिर से पहुंचाया है। We have always said, without you, we cannot do anything. हम हमेशा इस बात को कहते हैं प्रभु कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। That amazing grace that has brought us so far. वो अद्भुत अनुग्रह ही है जिसने यहाँ तक हमें लेकर आया है, And that grace will take us through. और वही अनुग्रह मुझे घर तक पहुंचाएगा। What shall I render unto the Lord for all that He's done? मैं प्रभु को क्या दूं उस कार्य के बदले जो उसने मेरे लिए किया है। Say like the songwriter said, गीत के लिखने वाले के समान बोलता हूँ, were the whole realm of nature mine, यदि पूरी दुनिया का सारा क्षेत्र मेरा होता, that were an offering far too small. वो सब कुछ प्रभु के लिए बलिदान के लिए बहुत छोटा होता, Love so amazing, so divine, क्योंकि वो प्रेम इतना अद्भुत, इतना अलौकिक, demands my soul, my life, my all. और कुछ नहीं मांगता, केवल मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सब कुछ। It is a privilege, Lord, to serve you. प्रभु, ये तेरी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य है। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, सौभाग्य। You chose the foolish ones of this earth. तूने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Thank you for the church. Thank you for the people. कलीसिया के लिए धन्यवाद, लोगों के लिए धन्यवाद। Thank you for every soul that listens. हर एक आत्मा, हर एक लोग जो इसे सुनते हैं, May they be blessed today. वो आज के दिन तुझसे धन्य हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। जीसस। Every knee हर एक घुटना, and my knees. मेरा घुटना भी। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Are we ready this morning to hear the word? क्या आज सुबह हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? Amen. आमीन। Ask God to give us utterance to speak. परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी उसके वचन को बोलने के लिए शब्द दे, Give us receiving hearts. और हमें उसे ग्रहण करने वाला हृदय दे, That this word will take root in our lives. ताकि वचन हमारे हृदयों में जड़ पकड़ने पाए। This morning I'd just like to share a few thoughts. आज सुबह मैं आपके संग में कुछ विचारों को बांटना चाहता हूँ, Earlier I had shared a little bit. और पूर्व में मैंने इसके बारे में कुछ आपके साथ बांटा भी है। Plan, purposes,
and promises of God. परमेश्वर की योजना, उसके उद्देश्य और उसकी योजना जो हमारे लिए है। Amen. आमीन। Plan. परमेश्वर की योजना, उसके वायदे और उसके उद्देश्य। Amen. आमीन। His promises उसके वायदे भी and the purpose of God. और परमेश्वर के उद्देश्य। Very soon we'll be, by God's grace, we'll be entering into a new year. बहुत जल्द परमेश्वर की अनुग्रह यदि रहे तो हम एक नए साल के अंदर कदम रख देंगे। Just recently, in the closing of this December season, we've lost a number of our good friends, pastor friends of mine. और हाल ही में इसी आखिरी महीने में हमने अपने कुछ बहुत अच्छे पास्टर मित्रों को हमने खो दिया। Of Assemblies of God. असेंबली ऑफ गॉड के ही कुछ प्रभु के लोग, They have gone to be with God. वे प्रभु के साथ आज हैं। Pray for their families also. उनके परिवारों के लिए भी जरूर से प्रार्थना करें। Amen. आमीन। Genesis 24th chapter. उत्पत्ति की किताब और उसका 24 अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं 24 का। It's a full beautiful chapter. We will read here and there. ये पूरा अध्याय बहुत ही सुंदर है। हम इसे कुछ आयतों को इधर उधर से हम पढ़ लेंगे। Remember, और याद रखें, today at 2 o'clock in the afternoon there is church sports also on the grounds. आज दोपहर को 2 बजे यही चर्च के जो सामने मैदान है इसमें खेल कूद का भी कार्यक्रम है। So keep that in your mind. इस बात को भी अपने ध्यान में रखें Try to be here by 2 o'clock. और दोपहर 2 बजे तक आप जरूर यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। Reading from verse 1, Genesis 24. उत्पत्ति उसका 24 पहली आयत से। And Abraham was old and well stricken in age. The Lord blessed him, had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh. इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख। And I'll make thee swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of Canaanites, among whom I dwell. और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न ले आएगा। But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy son again unto the land from whence thou comest? दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again. The Lord God of heaven, which took me from my father's house and from the land of my kindred, which spake unto me, that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land. He shall send his angel before thee. Thou shalt take a wife unto my son from thence. इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। Amen.
It's a beautiful account ये बहुत ही सुंदर एक घटनाक्रम है of God's eternal plan unfolding. परमेश्वर की अनंत कालीन योजना कैसे खुलकर बेपरत होती है। Abraham has gone through trials and great testings in his life. अपने जीवन काल में अब्राहम बहुत ही परीक्षा और तकलीफ से होकर गुजरा हुआ था, But he believed God. लेकिन इस सब समय में परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा। Even when he left his own father's land, यहां तक कि जब वो अपने स्वयं के पिता के देश को त्याग करके निकला, he knew not where he was going. उसको यह भी नहीं पता था कि मैं इसके बाद कहां जा रहा हूं। By faith, विश्वास को लेकर he traveled. वो यात्रा में निकल पड़ा। So we are all in a journey. आज हम सभी जीवन की एक यात्रा में निकल पड़े हैं। By faith, we have come out. विश्वास से आज हम आगे कदम रख रहे हैं And every step that we take, और हर एक कदम जो हम लेते हैं it will get brighter. वो उजियाले में बढ़ता जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Abraham could say, like the psalmist said, अब्राहम कह सकता था उस भजन के लेखक के समान, I was young, मैं एक समय में जवान था, now I'm old. लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। I've not seen the righteous forsaken, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी भी धर्मी आदमी को त्यागा हुआ नहीं देखा, nor his seed begging bread. ना मैंने उसके वंश को भीख मांगते देखा है। You see, God might take us through times of testing and देखिए, trial. परमेश्वर संभव हमें परीक्षा और मुश्किल के घड़ी से गुजरने दे, Some through the fire, कुछ आग से, some through the flood, कुछ बाढ़ से, but all through the blood. परंतु सब लहू से। Hallelujah. जीसस। Listen, सुनिए, we go through it. हम इसमें से गुजरते हैं, We don't stay there. हम वहां पर रहते नहीं हैं। Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी किसी हानि से न You're डरूं। not going to stay, you just cross it over. आप उस अंधकार की तराई में खड़े नहीं रहेंगे, वहां में से होकर गुजरेंगे। But day by day, his faith was becoming stronger in God. दिन ब दिन आपका विश्वास प्रभु में मजबूत होते जाता है। Abraham's faith was tested even to give his own son. अब्राहम के उसी विश्वास की परीक्षा इस हद तक हुई कि उसे अपने बेटे को बलिदान करने बोला गया। And God had to acknowledge him. और आखिरकार परमेश्वर को अब्राहम के बारे में ये बोलना पड़ा, Abraham, Abraham, don't put your hand to their son. अब्राहम अब्राहम रुक जा, अपने बेटे के ऊपर छुरा मत चलाना। I know मैंने जान लिया है you love me more than him. तू अपने बेटे से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। What a man. कैसा आदमी। You shall love your Lord, your God, with all your heart. तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय सारे मन से प्रेम कर। Through many trials, tests, and trials, he has come. बहुत सी परीक्षा, बहुत ही तकलीफ से निकलकर अब्राहम यहाँ तक आया था। And the Bible says, और बाइबल कहती है, and the Lord had blessed him in all things. और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। Hallelujah. हालेलुया। So he's not supposed to keep the blessing to himself. और उसे इस आशीष को अपने तक सीमित रखना नहीं था। It is said for Abraham अब्राहम के लिए कहा गया था that he will be a father of many nations. कि वो बहुत से जातियों का, राष्ट्रों का पिता होगा। So this was the plan of God. परमेश्वर की योजना अब्राहम के लिए ये थी, Through one man एक आदमी जो इतिहास में आया to bless the nations of the world. उसके द्वारा दुनिया भर के जातियों को आशीष दे। From him will come out a nation. क्योंकि इस आदमी के अंदर से एक राष्ट्र पैदा होने वाला है, To the seed which God has promised him. वो वंश से जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया है। And God's plan is unfolding. परमेश्वर की योजना बेपरद हो रही है। God is executing his plan. परमेश्वर अपनी योजना को अब क्रियान्वयन में ले आया है। You see, sometimes we may not reach our destiny because we leave halfway. और कई बार हम अपने गंतव्य में इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम आधे रास्ते में ही उस योजना को त्याग We देते। travel so far and something happens and we leave. कुछ दूर तक तो सही चलते उस योजना में, लेकिन कुछ होता है और हम उस योजना को त्याग करके
रास्ता बदल We get offended. हमें कहीं पर किसी से चोट लग जाती इसलिए, And we become discouraged. कहीं हमें निराशा हाथ लगती इसलिए, And we turn back. और हम मुड़ जाते Maybe हैं we go sideways. और हम उस रास्ते से बगल से चलने लगते, We will not attain anything. हम कुछ उस योजना को हासिल नहीं कर God has पाएंगे। a plan for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है And we need to be in the plan. और हमें उस योजना के अंतर्गत रहना है, Not to be just saved ourselves, but to become a blessing to others. केवल स्वयं उद्धार पाने के लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए आशीष का कारण So बनना। God is executing His plan. परमेश्वर अपनी योजना को क्रियान्वयन में ला रहा As He है, promised, He gave him Isaac. और जैसे प्रभु ने वायदा किया था अब्राहम को एक बेटा इसहाक दिया, Now he's thinking about him. और अब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के बारे में सोचने लगा, And when he's thinking about him, और जब उसके बारे में सोचने लगा he thinks about his future. वो उसके भविष्य के बारे में सोचता है। And listen, और सुनिए, in Acts 3rd chapter 25th verse it says, प्रेरितों के काम और उसका 3रे अध्याय में लिखा है, he's talking about Abraham's blessing. वहां पर अब्राहम की आशीषों के बारे में लिखा है, He says, ye are children of the prophets and the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. और 3rd chapter, 25th verse. 25 आयत में लिखा है 3 के, तब भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। All the families of the earth. पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। Amen. आमेन। Not few. कुछ लोग नहीं, Not the rich, the powerful. कुछ धनवान और ताकतवर नहीं, All those who believe. परंतु विश्वास करने वाले हर एक घराने, All those who fall into this plan of God. हर एक जो परमेश्वर की योजना के अंदर आकर बैठ जाते It is हैं। not that people should get divided, family should break. ऐसा नहीं कि परिवार टूटना या विभाजित होना चाहिए, नहीं। That's what the devil is doing today. आज शैतान यही काम कर रहा है, And don't encourage him to do that. और शैतान को प्रोत्साहित मत करें ऐसा काम करने के लिए। Rebuke him. उसको डांटिए, घुड़किए। Let God's will be done. परमेश्वर की मर्जी जो है वो पूरी होने पाए। And in thy seed वो कहता है तेरे वंश के द्वारा shall all the kindreds of the earth be blessed. पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। What was the seed? वो वंश क्या था? It was not Ishmael. वो इश्माइल नहीं था। It was in Isaac shall thy seed be called. वो उसी का पुत्र इसहाक के द्वारा तेरा वंश कहलाएगा। परमेश्वर The ने one कहा, which will come out of Sarah. जो सारा से तेरा निज पुत्र होगा। It will be divine work. और ये एक स्वर्गीय कार्य उसके जीवन में होगा। Amen. आमेन। Abraham at one time said, एक समय अब्राहम ने कहा, Lord, now I'm old. हे प्रभु मैं बहुत बूढ़ा हो गया, And my servant, और जो मेरा दास है Eliezer, जो एलिएजर है, he is the most capable man to take over. वो सबसे योग्य व्यक्ति है मेरी सारी संपत्ति के ऊपर अधिकार रखने का। So Lord, let him be. परमेश्वर तू ऐसा ही होने दे। He was discouraged at one time. एक समय सब आया, अब्राहम निराश हो गया था। And God took him out and said, परमेश्वर ने उसको तुरंत तंबू से बाहर निकाला। we need to go out of this and see heaven. कभी जाकर तुझे बाहर निकल के उस रात में उस आकाश को देखना He said, है। look at the sky. और कहा उस आकाश की तरफ देख अब्राहम, Look at the stars in heaven. उस तारों की तरफ जो आसमान में जरा देख। So shall your seed be. सुन, जितने वो दिख रहे हैं तेरे Hallelujah. वंश वैसे होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Up till now Abraham is 100 years old. अब तक अब्राहम की उम्र 100 साल हो चुकी थी, Sarah has passed age. और सारा भी उम्र में बहुत उम्र दराज हो गई थी, Both are become old. और दोनों बूढ़े हो चुके Your थे। situation might be like that. आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति ऐसे हो सकती है, And you think it's over. और आपको लगता है अब वो कार्य नहीं हो सकता। When you think it is over, जब आप ये सोचते कि अब नहीं हो सकता, God will work a miracle. परमेश्वर तब तेरे जीवन में
में चमत्कार करेगा। Hallelujah. Hallelujah. When you think it is over, जब तू सोचता है कि पूरा हो गया, God is ready to work. परमेश्वर कार्य करने तैयार हो जाता But है। don't leave him. परंतु परमेश्वर को नहीं छोड़ना उस चीज के Lay लिए। hold on his उस life. बात के लिए प्रभु को थामे रहना। Come what may. और चाहे जो भी परिस्थिति दिखे, I have decided to follow Jesus. मैंने तय कर लिया यीशु के पीछे ही चलूंगा। No turning back. अब पीछे जाने का नहीं। Oh my friends, प्रिय मित्रों, don't look at your business again. अपने व्यापार की तरफ ना देखें। Don't look at your education. अपनी शिक्षा की तरफ ना देखें। If God has called you, यदि परमेश्वर ने उन सब से आपको बाहर निकाल कर बुलाया है, then don't let those strings pull you back. तो अब वो चीजें वापस आपको खींचने ना पाए। Oh, I have done so much business management. ओ मैंने इतनी पढ़ाई की है बिजनेस मैनेजमेंट की। I have done medical. और मैंने मेडिकल की इतनी पढ़ाई की I have है। done this. मैंने ये अध्ययन I have किया। done PhD. मैंने पीएचडी किया। And now I am ready. और अब मैं तैयार हूँ। And if God calls you, लेकिन जब परमेश्वर आपको बीच में बुलाता, then burn the bridges. तो पुराने उन सारे पुलों को जलाकर आगे बढ़े। Hallelujah. हालेलुया। There is no room for me to go back. मेरे लिए वापस उसी दुनिया में लौटने की जगह ना बचे। I have decided to follow Jesus. क्योंकि मैंने यह तय कर डाला है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। No turning back. अब पीछे मुड़ने का नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, God had promised him, परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, in your old age you shall conceive. कि Sarah तू will conceive and have a son. अपने वृद्धावस्था में सारा एक पुत्र को जन्म देगी। And Romans 4 chapter 18th verse says, रोमी 4 और उसके 18 में लिखा है। there are some other verses you can read, but time is short for 4 us. के 18 में लिखा है, Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। Hallelujah. Amen. Amen. Father, पिता, you see, देखिए, Paul one time writing to the church said like this, एक समय पौलुस कलीसिया को लिखते हुए ऐसा बोलता है, you can have 10,000 instructors in Christ, मसीह यीशु में तुम्हारे 10,000 शिक्षक हो सकते हैं, but I am a father to you. परंतु मैं तुम्हारे लिए पिता हूं। I have begotten you in Jesus Christ. यीशु मसीह में जन्म मैंने तुम्हें दिया है। The securest place is the father's home. वो सबसे सुरक्षित जगह पिता का घर होता है। Jesus called the temple my father's house. यीशु मसीह ने उन दिनों में मंदिर को देखकर कहा, मेरे पिता का घर। Though it had become a den of thieves and robbers, यद्यपि वो चोरों की और डाकों की खो बन गया था, Jesus still said, it is my house. यीशु मसीह ने फिर भी यही दावा किया, ये स्थान मेरे पिता का घर है। Hallelujah. Amen. To be safe सुरक्षित रहने के is लिए to be under the shelter of the father's house. पिता के घर के शरण में आ जाना सुरक्षित है। That's why the prodigal son, इसीलिए तो वो लड़का उड़ाऊ बेटा, he thought the world would secure him. उसको लगा दुनिया में उसे काफी सुरक्षा मिलेगी। The friends were his security. उसके दोस्त उसके चारों तरफ उसके ढाल थे, But it's all gone. लेकिन एक दिन वो सब समाप्त हो Then he गया। thinks of this father's house. तब ये लड़का बैठकर सोचता है अपने पिता के घर के बारे में। Here I shiver and cold. कहता है, मैं यहाँ ठंड में कांप रहा हूँ, Here I am hungry यहाँ मैं भूखा बैठा हूँ, in my father's house. लेकिन मेरे पिताजी के जो घर है Even the वहाँ, servants living outside the walls, they have food enough. वहां पर जो नौकर चाकर उसके घर के बाहर का काम देखते हैं, उनके पास भी खाने को कितना मेरे पिता से मिलता है। I will arise and go अब मैं यहाँ से उठकर वापस जाऊंगा, to my father's house. लौटकर अपने पिता के घर में। Come and go with me चलो मेरे साथ to my father's house. मेरे पिता के घर में, There is joy. वहां खुशी है। Hallelujah. हालेलुया। As I am, जैसा मैं हूँ, I will say to him, not मैं- me, Lord, I am not worthy now, my father. पिता को देखते ही कहूंगा कि मैंने पाप किया है, अब मैं तेरा बेटा कहलाने की योग्य नहीं। But father will not take him as a servant. परंतु वो पिता उसको नौकर के रूप में रखने तैयार नहीं है।
Bring the best robe, put it on his shoulder. वो तो हुक्म देता है सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और मेरे बेटे को पहनाओ। Put the golden ring in his hand, give him authority again. वो सोने की अंगूठी उसके उंगलियों में फिर से अधिकार पहना दो। Put shoes on his feet. पाँव में नए जूते पहना दो। This my son was lost. क्योंकि ये मेरा जो बेटा है खो चुका था, He's found. आज फिर मुझे मिल गया Was है। dead, मर गया था but he's alive. परंतु आज मैंने उसे जिंदा पाया है। Amen. हालेलुया। The church is the Father's house. कलीसिया पिता का घर है। Amen. आमेन। Don't belittle the house of God. परमेश्वर के भवन को, उसके घर को कम ना समझें। This place you are secure. इस स्थान पर सुरक्षा है। Pastor Alf Lukau says, पास्टर अल्फ लुकाउ बोलते, as long as you are in this house, जब तक तुम इस घर में हो, I be your father. मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। Not one of you will die of any virus. तुम में से कोई एक जन भी किसी वायरस से नहीं मरेगा। Amen. आमेन। That is the authority of the Father. ये पिता का अधिकार है। Amen. आमेन। The seed वो बीज is Isaac. इसहाक था। Hallelujah. Amen. आमेन। The seed is not Ishmael. वो वंश इश्माइल नहीं था, वो वंश था इसहाक। That is of the flesh, क्योंकि इश्माइल तो शरीर से पैदा हुआ था, but of the spirit, लेकिन आत्मा के द्वारा जन्मा जो था, but of promise प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा जो जन्मा था, was Isaac. वो इसहाक था। Romans 9 chapter. रोमी और उसका 9 अध्याय We are reading from verses 7. और उसकी 7 आयत से हम पढ़ रहे हैं। Neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac shall thy seed be called. That is, they are the children of the flesh. These are not the children of God, but the children of the promise are counted for a seed. और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। 11th verse. 11 आयत। And the children being not yet born, neither having done good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him that calleth. और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। Amen. आमेन। The spiritual son. जो आत्मिक संतान है, That's what he's talking about. वही वो यहाँ पर कहता है। We become children of God by faith. वो प्रतिज्ञा के संतान जो है उसके द्वारा विश्वास से वो संतान बनते हैं। The others work their things out and they are of the flesh. दूसरे परिश्रम कर्म करके वो वंश बनते। So now the seed has to go on. लेकिन अब इस वंश को आगे बढ़ना है। So Abraham is seeking for a wife for Isaac. अब ऐसा समय आ गया था, अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढ रहा था। Concern of the father. वो पिता का फिक्र बेटे के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God is concerned about us. परमेश्वर हमारे विषय में फिक्रमंद है। So Abraham calls the eldest servant of his house. और अब्राहम ने क्या किया, अपने घर के सबसे पुरनिये को जो बड़ा था उसको बुलाया। The servant जो सेवक था उसको, that ruled all over all that he had. वो सेवक जो उसकी सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी था। Listen, सुनिए, here is a man who was faithful to Abraham. यहां पर एक ऐसा सेवक था जो अब्राहम के प्रति हमेशा से वफादार था। You know, we are faithful when things are good. आप जानते, लोग जब परिस्थितियां बढ़िया चल रही है विश्वास योग्य रहते। There was an old saying in English, इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत है, friend in need is a friend indeed. आवश्यकता के समय जो दोस्ती निभाता है वही सच्चा दोस्त होता है। And another person said, और किसी व्यक्ति ने उसमें सुधार कर कहा, friend indeed is a friend indeed. जो अपने कर्मों से दिखाता है कि वो दोस्त है वही सच्चा दोस्त है। When everything is fine, you are with them. जब आप सब कुछ बढ़िया रहती, दोस्त साथ में रहते, That is not faithfulness. ये विश्वास योग्यता नहीं।
when everything is gone, जब सब चीज आपकी खत्म हो जाए, you become a shoulder for somebody to stand on. ऐसे समय में यदि किसी असहाय का कंधा आप बनते हैं, The servant will become the Lord of the house वो सेवक घर का अधिकारी होने वाला था, because क्योंकि he was faithful. वो इतना वफादार था। Faithfulness will be gone in the closing days, the Bible says. विश्वास योग्यता बाइबल में लिखा है अंत के समयों में खत्म हो जाएगा। The love of many shall wax cold. बहुतों का प्रेम अंत के दिनों में ठंडा हो जाएगा। Faithfulness means you are there always. विश्वास योग्यता का अर्थ है आप पूरे समय वैसे ही विश्वास योग्य बने रहें, Not because things are good for you or good for them. केवल उसी समय नहीं क्योंकि समय आपके लिए अच्छे है या उनके लिए अच्छा है। He's saying a servant. वो कहता एक दास, He is the eldest servant. जो घर में पुरनिया था, He has won the confidence of Abraham. और अब्राहम के भरोसे को जीत चुका था। These are faithful men. ये विश्वास योग्य His लोग, name was Eliezer. उसका नाम था एलिएजर, God is my help. और नाम का मतलब था परमेश्वर मेरा सहायक। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. God is my help. परमेश्वर मेरा सहायक। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Joseph was sold as a slave, यूसुफ एक गुलाम के समान बेचा गया था, but he was faithful to his master. लेकिन वो अपने मालिक के प्रति वफादार था। As a slave, he was faithful to Potiphar. एक गुलाम होने के नाते गुलाम के समान पोतीफर का वो अच्छा विश्वास योग्य सेवक था। So Potiphar saw him that wherever he puts his hand to, he prospers. पोतीफर ने देखा जहां पर भी यूसुफ अपने हाथ को जिस काम में लगाता है सफल हो जाता है। When he was thrown in jail, जब जेल में उसको डाल दिया गया, still he was faithful. वहां पर भी वो विश्वास योग्य था। He was faithful to Pharaoh. वो फिरौन राजा के प्रति भी वफादार था। He took out his ring. The Pharaoh gave him all authority. जब राजा फिरौन ने अपनी अंगूठी निकालकर यूसुफ को पहनाकर पूरा अधिकार दे दिया, A servant, एक दास गुलाम, what quality क्या योग्यता of being faithful? विश्वास योग्य होने की। That should be the quality of every Christian. हर एक मसीही की ये योग्यता होनी चाहिए To be faithful to his master. कि वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहे, To be faithful to your boss. वो अपने बॉस के प्रति विश्वास योग्य रहे, Be honest in everything. ईमानदार रहे हर कार्य में। We know we should not be taking bribe. और हम जानते हैं कि हमें घूस नहीं लेना चाहिए, Neither should we give bribe. और ना घूस देना चाहिए, We should not give our money on usury also. और धन को कर्ज में नहीं उठाना चाहिए। Some people give it कुछ लोग पैसा किसी को उधार में देते कर्जे के and then बदले, they catch the collar. और उसके बाद वो ना लौटाए तो उसके कॉलर को पकड़ लेते। That you are not a Christian at all. यदि हम ऐसा करते तो हम मसीह नहीं। How much we can pray, कितना भी हम प्रार्थना करें, God looks at the heart. परमेश्वर हृदय की ओर देखता है। If you have taken something, let him take it. यदि उसने आपका कुछ ले लिया है, ले जाने दो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। No, I'll get it back. नहीं, मैं किसी तरह उसे वापस ले ही लूंगा। For a few thousand rupees, don't lose your faith. कुछ हजार रुपयों के लिए अपने बड़े विश्वास को ना खोएं। You're called with a higher calling. एक ऊंची बुलाहट के साथ आप बुलाए गए हैं। If you are faithful, God will entrust you with greater things. आपका विश्वास योग्य परमेश्वर आपको और बड़ी चीजों के ऊपर दायित्व देगा। Eliezer, एलिएजर, God is my helper. परमेश्वर मेरा सहायक है। Hallelujah. Hallelujah. What a name. क्या नाम, What a man. क्या आदमी था। Abraham entrusted everything he had into his hand. अब्राहम ने अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार उसको दे दिया था। It says there. वहां लिखा है, It says here. He that ruleth over all that he had. अब्राहम की सारी संपत्ति पर वो अधिकारी था। Amen. Honesty, ईमानदारी, faithfulness विश्वास योग्यता is slowly going away. धीरे धीरे वो चले जा रही है। Why should I?
मैं क्यों? If it's not benefiting me, लोग कहते यदि मेरे को इससे कोई लाभ नहीं। listen, सुनिए, God doesn't want half-hearted service. परमेश्वर आधे मन का सेवा नहीं चाहता। If I get time, then I will see. यदि मुझे वक्त मिलेगा तब मैं देखूंगा। You will never get time. आपको ऐसे में वक्त कभी नहीं You मिलेगा। have to take out time. आपको वक्त निकालना पड़ेगा। Why should I do it? Nobody is doing it. मैं क्यों इस काम को करूं जब कोई नहीं कर रहा है? If you are not wanting to do it, don't do it. यदि प्रभु का कोई काम आप नहीं करना चाहते, आप ना करें, But don't do it with grudging heart. लेकिन मन के अंदर कुड़कुड़ाहट रखकर उस काम को ना करें। I have to pick at this. अरे ये भी उठाना Nobody पड़ is रहा है। doing it. कोई नहीं कर That's रहा why I'll do it. और मैं कर रहा हूं। Nah. You have your reward here. आप ऐसे में अपना प्रतिफल यहीं पा जाएंगे। You'll find some people, they don't make a noise, they do the job. आप पाएंगे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शोरगुल नहीं करते किंतु वे अपने काम को पूरा करते हैं। Great shall be your reward. आपका प्रतिफल बड़ा है। Amen. Amen. It may be picking up, sweeping this place. हो सकता है झाड़ू उठाकर इस जगह को झाड़ना भी हो। God will reward you. परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। God is entrusting that servant with a very big assignment. परमेश्वर अपने सेवक को बहुत बड़ा दायित्व सौंपता है। And you know what is that? आप जानते हो दायित्व क्या है? First place they give to God. पहला स्थान वे लोग जो परमेश्वर को देते हैं। He says to his servant, वो अपने सेवक से कहता, Eliezer, come here. एलिएजर इधर आ, Put your hand under my thigh. तू अपनी हाथ मेरी जांग के नीचे रख I'll make you swear by God of heaven and earth. और शपथ खा Hallelujah. आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के नाम से। Hallelujah. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, God is witness to everything. परमेश्वर हर एक चीजों का गवाह है। What we do in darkness is all light for him. हम जो कार्य अंधेरे में भी करते परमेश्वर के लिए तो पूरा उजियाला। The whispers we do make, we think nobody hears. जो हम फुसफुसाते ये सोच कर कि किसी ने नहीं सुना, God knows it all. परमेश्वर उसे सब सुनता है। So always Abraham had God first place. और इसीलिए अब्राहम हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखता And he था। says to his servant, I will make you swear by God of heaven and earth. और वो कहता है अपने उस दास से कि मैं मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा। I'm giving you an assignment. मैं तेरे को एक काम दे रहा हूं Don't let my son marry any one of these Canaanite girls. कि मेरे पुत्र के लिए इन कनान की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को उसको पत्नी होने के लिए मत लेके They were आना, idolatrous people. क्योंकि वे लोग उन दिनों में मूर्ति पूजक लोग थे। But he's saying, go to my kindred, my country. वो एलिएजर से कहता तू जा मेरे देश मेरे कुटुंब के लोगों के And बीच get a wife for my son. और मेरे पुत्र इसहाक के लिए वहां से एक पत्नी लेकर आ An oath. और एक शपथ खा I take an oath. और शपथ खा कि तू बोल You will do what I tell you. कि जो मैं तुझसे कह रहा हूं तू वैसा ही करेगा। See, there's no argument here. देखिए यहां सेवक और मालिक के बीच कोई बहस नहीं है Why should I go? कि मेरे को क्यों भेजा जा रहा Why है। not sending Isaac? इसहाक को खुद ही क्यों नहीं भेज दे रहे He हो। has to get married. शादी तो उसको करनी है It's not me, I'm not getting married. और मेरा तो शादी नहीं हो रहा है। Logic. तर्क, It's not logic, it's all faith here. यहां पर तर्क नहीं विश्वास है। Amen. आमेन। Everything is faith. हर चीज भरोसे की, Everything is God. हर चीज परमेश्वर के सामने है। And he puts a reasoning there. एक वहां पर एक सवाल पूछता है वो दास। He says, listen, उसने कहा सुन I'll go. तू जैसे कह रहा मैं जाऊंगा, But if the girl is not willing to come, किंतु यदि जो लड़की मुझे मिले वो मेरे साथ यहां आना ना चाहे should I take Isaac there? तब ऐसी स्थिति में क्या तू अनुमति देता है कि मैं तेरे बेटे इसहाक को लेकर उस देश में जाऊं। Sometimes it happens like this. कभी कभी इस प्रकार की स्थिति आती है। घर जवाई बना लो उसको. घर जवाई। Abraham said, don't do that. अब्राहम ने उससे कहा चौकस रहे
मेरे पुत्र को वहां कभी ना That's ले not जाना। in the plan of God. परमेश्वर की योजना में वो नहीं है। Amen. आमेन। If that was quite easy, यद्यपि वो रास्ता ज्यादा आसान हो सकता था, going so far इतना दूर तो जा ही रहे हैं, without the bridegroom, बिना दुल्हे को लिए, and then you thinking, bring the bride here, उसके बाद दुल्हन को, उस लड़की को अकेले लेकर यहाँ आए। who can come? कौन आएगा यहाँ? Who are you? वो पूछेगा वहां, लड़की तुम कौन हो? We want full biodata. हमको तो पूरा बायोडाटा चाहिए। Matrimonial. और वैवाहिक जो विज्ञापन है, Nobody is bad. कोई भी उस विज्ञापन में कोई भी खराब नहीं है। Healthy. सब बढ़िया स्वास्थ्य है सबका, Wheatish complexion. और गेहुआ रंग, उसका चेहरे का रंग ऐसा है। Height so much. ऊंचाई तो बढ़िया है, इतनी है। बढ़िया है बोल दिया. Everything is fine there. सब चीज विज्ञापन में जो लिखा है दुल्हा या दुल्हन के Then बारे the में, inquiry, उसके बाद में फिर पूछताछ करते हैं, what to do? क्या करें। Sometimes you got to go that way. कभी कभी ऐसे जाते, विज्ञापन के रास्ते से भी जाते हैं। So I'm not saying everything is bad. मैं ये नहीं कह रहा कि Don't वो do that. गलत है, ऐसा रास्ता नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। But listen, परंतु सुनिए, that person should be born again. पहला शर्त, वो व्यक्ति जो भी है नया जन्म, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। Amen. आमेन। He said, don't go to the Canaanites. अब्राहम ने उससे कहा, कनानियों के बीच में मेरे बेटे के लिए लड़की मत ढूंढना। Now, if you are already married and you get saved, यदि आप पहले से विवाहित है और उद्धार उसके बाद पाते हैं, so you don't need to separate. वहां पर किसी प्रकार से विवाह विच्छेद नहीं करना है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। You are married for life. आप जीवन भर के लिए उस व्यक्ति के साथ विवाहित हैं। With your good life, you can change them. आप अपने अच्छे जिंदगी के द्वारा, अच्छे व्यवहार से सामने वाले को जीत सकते प्रभु में। Not with your lecture. अपने भाषण देने से नहीं। Every morning, AK-47. हर सुबह उठते साथ बंदूक धड़धड़ाक चला। कट 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 पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, तुम पश्चाताप करो। तुम्हारे कारण होता कट 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 कट. तुम्हारे कारण जो है वो आशीष रुक गई. कट कट कट. आशीष रुक गई है बौछार गोलियों की। Nothing will happen. ऐसे में कुछ नहीं होगा। You are not the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा नहीं है कायल करने Are you वाले। Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा है? No. नहीं। Holy Spirit will convict them. पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को कायल करता है। Amen. आमेन। So make room for Holy Spirit to work. पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए रास्ता तैयार करें। Amen. Amen. Not with your lecture. अपने भाषणों से नहीं, With your good life. अच्छे जिंदगी को जीने के Let द्वारा। them see Christ in you. वो व्यक्ति आपके जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को देखने पाए, Then they will change. तब वो लोग कभी जीवन बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Listen, for those who are not married, उनके लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, wait. आप इंतजार करें। Don't jump into situations. कोई भी परिस्थितियों में हड़बड़ी में ना कूद जाए। Because so and so got married, so and so everybody got married. अरे So I उसका must शादी, also- उसका विवाह हो गया इसलिए मेरे को भी जल्दी विवाह करना है। Don't do that. ऐसा ना करें। Marry in haste, repent in leisure. जल्दबाजी में शादी करो, फिर फुर्सत से पछताओ। So don't do that. ऐसा ना करें। Don't take advice from people whose own family is not running properly. ऐसे लोगों से वैवाहिक सलाह ना लें जिनका खुद का परिवार ठीक नहीं चल रहा है। बड़े पापा से पूछ लो. बड़े पापा से पूछ लेते हैं। वो खुद ही मार रहे हैं सुबह से शाम. I'm not putting somebody down, but all I'm saying is, मैं क्या कह रहा हूं, why consult the pastor last? पास्टर से सबसे आखिरी में सलाह मशवरा करते। सेल लीडर से बात कर लिए पर पास्टर से बात नहीं की. सेल लीडर से बात कर ली है लेकिन पास्टर से नहीं बात किए हैं। Why? क्यों? नहीं मालूम. पता ही नहीं।
Afterwards, बाद में क्या सलाह दिया उसने सेल लीडर? क्या बताया है उसने? Don't blame anybody. उस समय आप किसी को दोष ना दें। Cell leader is not pastor. सेल लीडर पास्टर नहीं है। Amen. आमेन। We are all one church. Cell is not another church. हम सब एक कलीसिया है। ये जो सेल बनाए गए अलग अलग चर्च नहीं है। Don't say I belong to so and so. ये ना कहें कि मैं तो फलाने सेल का हूं वो हमारे वो हैं. और हमारे जो हैं वो मुखिया वो हैं। In the new year, all मुखिया will change. नए साल में सेल के सारे मुखिया अदल बदल हो जाएंगे। Amen. Then what you say? फिर हम क्या करेंगे? You be in the church. आप कलीसिया के अंग रहें। Hallelujah. Hallelujah. Be faithful. विश्वास योग्यता रखें। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Sometimes our talents and our this thing is also becomes very dangerous. कभी कभी हमारी योग्यताएं और हमारे गुण भी रुकावट बाधा बन जाते हैं। Because we can go much quicker than the other party. क्योंकि हम किसी दूसरे से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। Remember याद रखें your calling. अपनी बुलाहट को। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, This man is an honest man. ये आदमी एक ईमानदार आदमी था। Rules the whole house of Abraham. अब्राहम के पूरे घराने का अधिकारी था। And Abraham says to him, अब्राहम उससे बोलता, reminds him of God's promise. परमेश्वर जिसने मुझसे वायदा किया है शपथ खाकर कहा है। Hallelujah. Amen. Listen, I said plan, मैंने कहा योजना, purpose, उद्देश्य and promise of God. और परमेश्वर का किया हुआ वायदा। What was that which was Abraham holding to? वो कौन सी बात थी जिसको पकड़कर अब तक अब्राहम बैठा था? The promise of God. वो जिसे पकड़ा था वो था परमेश्वर का दिया हुआ वचन। So he reminds them. वो उसको याद दिलाता है अपने सेवक को। 7th verse. 7वीं आयत में, The Lord God of heaven took me out from the father's house and from the land of my kindred, which he spake to me, and swear by saying, unto thy seed will I give this land. वो कहता है स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वो ही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। Listen, 2 things he says. दो बात वो कहता है, He spake unto me. उसने मुझसे शपथ खाकर कहा है। Hallelujah. Amen. Who spake? किसने शपथ खाकर कहा? God spake. परमेश्वर ने। And God is taking an oath. और परमेश्वर शपथ खा रहा है। Hallelujah. आमेन। And he's reminding Eliezer. और अब्राहम वही बात को याद दिला रहा है एलिएजर को। Eliezer, I'm old. एलिएजर सुन, मैं बूढ़ा हो I may गया। not be moving as I used to do. पहले जवानी में जैसे यहाँ वहाँ जाता था, अब मैं शायद ना जा पाऊं। But my trust and my faith in God is stronger. परंतु आज भी मेरा वो जो भरोसा परमेश्वर पर था, वो आज और मजबूत हुआ I है। remember what he spake to me. मुझको याद है उसने जो मुझसे कहा था। When he spake, he swore. जब उसने बोला मुझसे तो शपथ खाकर And उसने he कहा swore and said, और मुझसे शपथ खा के बोला to thy seed will I bless. कि अब्राहम मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा I will give this land unto you. और ये देश जहां तू अब रह रहा है वो तुझको दे दूंगा। Now take it, Eliezer, take it from me. एलिएजर अब मेरी बात को तू मान ले, मुझसे तू ले ले, He will send his angel. क्योंकि वो परमेश्वर जो वायदा किया वो अपने दूत को तेरे आगे भेजेगा। You don't have to do anything. तुझको कुछ करना नहीं पड़ेगा। You got to obey. वो तुझको केवल हुक्म का पालन करना है। God's angel will do the job. परमेश्वर का दूत अपने कार्य को करेगा। Hallelujah. हालेलुया। You and I have got angels. मेरे और आपके पास स्वर्गदूत है। And let them work for you. वो आपके लिए कार्य करने पाए। We don't allow them to work because we work it out ourselves. हम उसे काम नहीं करने देते क्योंकि हम स्वयं अपनी मेहनत से सब करना But चाहते हैं। Abraham knew he can't move from here. लेकिन अब्राहम जानता था वो बूढ़ा है, यहाँ से चल नहीं सकता। But before me, my angel will go. लेकिन कहता सुन, परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे जाएगा। What is your problem? आपकी समस्या क्या है? You think it is not possible. आपको लगता है कि अब वो काम संभव नहीं है। You do not know how to go. आप नहीं जानते कि ये कैसे मैं जाऊं। You don't know which road to take. आपको पता नहीं कौन सा रास्ता पकड़ूं। You don't know which house to knock आपको on. मालूम नहीं कौन से घर को जाके खटखटाऊं। But the angel of God, परंतु सुन, परमेश्वर का स्वर्गदूत he will make a way. वो तेरे लिए रास्ता खोलता And there is जाएगा। no
way. जहाँ रास्ता नहीं वहाँ भी Hallelujah. Hallelujah. Our God is हमारा able. परमेश्वर योग्य है। Don't put your trust in yourself. अपना भरोसा अपने पर मत डाल, Put your trust in God. अपना भरोसा उस परमेश्वर पे डाल दे। He cannot fail you. वो तुझे कभी निराश नहीं होने देगा। The I am that I am has said. उसने कहा है मैं जो हूँ सो हूँ ने कहा I है, have said. मैंने कह दिया I है, have sworn. मैंने शपथ खाई है, It shall happen. जैसा बोला वैसा ही होगा। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Faith rises in Eliezer's house. एलीएजर के जीवन के अंदर सारा भरोसा जग गया। Hallelujah. हालेलुया। You know what he does? आप जानते हो उसने क्या किया? He loads 10 camels वो 10 ऊंट को लेकर उसको लादता है। with riches and goods. उसके अंदर इनाम है, भेंट है, धन है। He took his journey of faith. वो विश्वास का यात्रा शुरू करता है। You and I need to take a journey of faith. मुझको और आपको विश्वास का कदम उठाने की जरूरत है। Maybe in your business. संभव है आपके व्यापार में एक कदम लेना है। Maybe in your married life. संभव है आपके विवाह के जीवन में विश्वास से एक नया कदम लेना है। Maybe in your future. हो सकता है अपने भविष्य को लेकर एक नया कदम लेना है। Maybe in your ministry. हो सकता है अपनी सेवकाई में विश्वास का एक नया कदम When लेना। you take your journey, जैसे आप अपनी यात्रा लेंगे, there is something divine is going to happen. वहां पर कुछ स्वर्गीय आपके साथ होगा। What you say will happen. आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. What you say will happen. आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। Eliezer said. एलीएजर ने कहा, He reached the land. वो देश में पहुंच गया। And he doesn't know where to go. उसे पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊं। He says, God of heaven. वो कहता है स्वर्ग के परमेश्वर, God of my master. मेरे मालिक अब्राहम के परमेश्वर, What I say, let it happen. मैं जो बोलूं वैसा होने Let पाए। the first girl come. हे प्रभु, जो भी पहली लड़की मुझको मिले, And let her say like this. वो इस प्रकार से जो भी लड़की मुझसे बोलेगी, I will know that this is your will. तब मैं जान लूंगा कि ये तेरी मर्जी के अनुरूप लड़की है। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Journey. यात्रा बढ़ती जाती। And he says like this. तब वो दास इस प्रकार से There is बोलता, so much to read about and share in this verse. वो इस chapter. वचन में अध्याय में इतना कुछ बोलने को है। And in verse 13 he says like 13 this. आयत में बोलता है, Behold, I stand here. देख मैं यहाँ खड़ा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Lord, I stand here. देख मैं यहाँ खड़ा हूँ। Lord, I stand here. प्रभु मैं चल नहीं रहा, खड़ा हूँ। Something must happen. यहाँ पर कुछ होने पाए। Hallelujah. The miracle will come to you. चमत्कार चलते चलते तेरे पास आएगा। Hallelujah. You struggle. तू संघर्ष किया। Remember, याद रख, Eliezer, एलीएजर, that old man is in communion with Almighty वो God. बूढ़ा पिता परमेश्वर के साथ संगति में बैठा है। Hallelujah. That old man is in communion with God. वो बूढ़ा पिता परमेश्वर के साथ संगति में बैठा है। I must make a way. मुझको एक रास्ता बनाना ही है। Behold, I stand. देख प्रभु मैं यहाँ खड़ा हूँ। Do तू कुछ कर, do something good. तू कुछ सुंदर होने दे। I stand by this well. मैं जल के पानी के इस सोते के पास खड़ा हूँ। Hallelujah. And when Rebecca came, जब रिबेका वहां पर आई, behold, when he had done speaking, 15th verse says, 15 आयत में लिखा, ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था Rebecca came. कि रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। And the man wondered. और ये आदमी 21st verse says, 21 आयत में लिखा, उसे देखकर चकित हुआ। held his peace. वो पुरुष अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि God has prospered his way. यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। Confirmation came by signs, not with information. प्रमाणीकरण चिन्ह से आया, ना कि सूचनाओं से। Amen. He had no information. उसके पास उस लड़की के बारे में कोई सूचना नहीं थी, But the signs begin to come to pass. परंतु जो चिन्ह उसने रखा था वैसे ही वैसे पूरा होने लगा। Before he could ask her anything, इससे पहले कि वो उससे कुछ मांग सके, all that he has said to God happened.
जो कुछ भी उसने परमेश्वर से कहा था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा ही सब हो गया। Make your prayer this day. आज के दिन अपनी प्रार्थना ऐसे बना ले What you say कि प्रभु मैं ऐसा कहता हूँ, will happen. ऐसा ऐसा हो जाए। Hallelujah. आमेन। In your family, अपने घर के अंदर, in your home, आपके परिवार in में, your life, आपके जीवन में it will happen. वैसा ही होगा, It will happen. वैसा ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. I believe it, Lord. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, And you will watch and see और आप देखेंगे और जानेंगे, and wonder आश्चर्य करेंगे how God moves. परमेश्वर यहोवा ने कैसा किया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He was not going by information. वो कुछ जानकारियों को लेकर नहीं चल रहा था। He is not inquiring where is so and so Nahor's house. यहाँ वहाँ पूछताछ नहीं कर रहा था कि इसका घर या उसका घर कहाँ है। He is going by divine instruction. वो तो अलौकिक निर्देश से चल रहा था। And Bible says और बाइबल में लिखा है, he put in gold earrings and bracelet on her hand. उसने उसके हाथ में और उसके कान में गहने पहना दिए। Now he asks, और अब उससे पूछता है, what is your kindred? What's your father's name? House. तू किस परिवार की है? तेरा घराना कौन सा है? He said, I am the daughter of Bethuel, the son of Milcah. 24th verse. 24 में लिखा है, And she bare unto Nahor. उसने उत्तर दिया उस लड़की ने, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी हूँ। Exactly बिल्कुल ठीक वैसा ही what Abraham had wanted. जो अब्राहम जैसा चाह रहा था, वैसा ही। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And then it goes, तब वो कहता है, the man bowed down and worshipped the Lord. तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who had not left him destitute, my master, of his mercy and truth. धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। Hallelujah. हालेलुया। ठीक मार्ग. उसने Hallelujah. ठीक मार्ग पर चला। Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Right way सही मार्ग में ले आया, to the right people. सही भाई बंधुओं के I घर। being on the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. परमेश्वर ने मुझको ठीक मार्ग पे चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। God will make a way परमेश्वर एक रास्ता बनाएगा। where there is no way. जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहां Not with your might, आपकी ताकत से नहीं होगा, not with your strength, आपके बल से नहीं, by my spirit, says the Lord. परमेश्वर की वाणी कहती है, Hallelujah. मेरी आत्मा के द्वारा मैं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Receive the offering. इस समय अपने भेंटों को हम दे सकेंगे। Sing a chorus. एक कोरस को हम इस दौरान गाएंगे। Thank you for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। We pray that you pray for us every day. और हम यही प्रार्थना करते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। And we need your prayers too. और हमें आपकी प्रार्थना की भी जरूरत है। Without your prayers, it will not be easy for us. और बिना आपकी प्रार्थनाओं के प्रियो ये आसान नहीं होगा। Thank you for the offerings you give. और जो भेंटे आप भेजते उसके लिए भी May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Ask your blessing on the offering, Father. तेरी आशीष को पिताजी इस भेंट पर मांगते हैं।
Those who gave, bless them, return them 1,000-fold. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, 1000 गुना लौटा कर दे। May they lack nothing in their life. उन्हें अपने जीवन में किसी बली वस्तु की कमी ना होने पाए। Those who could not give, bless them too. जो दे ना सके उन्हें भी आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and until Jesus comes back again. Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Have a wonderful new year, आने वाला नया साल आपके लिए बहुत आशीषमय हो। a fruitful and a blessed new year. एक फलदायक और एक धन्य साल। Happy New Year to you all. आप सबको नया साल मुबारक हो। God bless.